भारतीय अमेरिकी सोहिनी सिन्हा को साल्ट लेक सिटी में एफबीआई के फील्ड प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। सिन्हा ने हाल ही में वाशिंगटन, डीसी में एफबीआई मुख्यालय में निदेशक के कार्यकारी विशेष सहायक के रूप में कार्य किया है। वह 2001 में एक विशेष एजेंट के रूप में एफबीआई में शामिल हुई। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। इसके साथ ही बेंगलुरु न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो और दुबई जैसे शहरों की कतार में शामिल हो गया है। फोरम में वर्तमान में 6 महाद्वीपों में फैले 40 शहर शामिल हैं। इसकी स्थापना 2012 में लंदन के संस्कृति और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के डिप्टी मेयर जस्टिन सिमंस ओबी द्वारा की गई थी। भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ निशा बिस्वाल को अमेरिकी वित्त एजेंसी का उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति की पुष्टि हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने की थी। बिस्वाल अमेरिका के इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के डिप्टी CEO के रूप में काम करेंगे। बिस्वाल के पास 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने ड्रोन प्रशिक्षण और कौशल के लिए 63 रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठनों को मंजूरी दे दी है। इन प्रशिक्षण संगठनों ने अब तक 5,500 से अधिक रिमोट पायलट प्रमाण पत्रों को प्रमाणित किया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय भारत में नागरिक उड्डयन को विनियमित करने के लिए भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने दूरसंचार में तकनीकी और संस्थागत सहयोग तंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्राई भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित एक नियामक संस्था है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्टडी इंडिया पोर्टल शुरू किया है। हाल ही में केरल राज्य में शुभयात्रा योजना शुरू की गई है। हाल ही में गूगल ने बेल्जियम देश के ट्रांसजेंडर साइक्लिस्ट विली ब्रुइन की 109वीं जयंती मनाई है। हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत केंद्र सरकार ने पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशन को शामिल किया है। रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए नई नीति तैयार की है। इसके तहत पूरे भारत में 508 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय स्टेशनों के रूप में विकसित किया जाएगा। पीएम मोदी ने हाल ही में इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना की कुल लागत 25,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इनमें यूपी और राजस्थान में 55-55, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, MP में 34, ओडिशा में 25, पंजाब में 22, गुजरात और तेलंगाना में 21-21, झारखंड में 20 और हरियाणा में 15 स्टेशन शामिल हैं। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु राज्य में प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है। हाल ही में इथियोपिया देश में आपातकाल की घोषणा की गई है। 6 जुलाई को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। हाल ही में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। हाल ही में IFFM द्वारा मृणाल ठाकुर को डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असम में 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजिटल उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध को 31 अक्टूबर तक टाल दिया है। हाल ही में केरल राज्य में लूट के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई है। असम राज्य में पहली बार लुप्तप्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन किया गया है। इंग्लैंड के खिलाड़ी एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में इटली के फुटबॉलर जियानलुइगी बुफोन ने संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में यूक्रेन शांति वार्ता का आयोजन सऊदी अरब में किया गया है। हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में वॉलमार्ट कंपनी शीर्ष पर रही है। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गोल्ड योजना शुरू की है।
हाल ही में साउथ जोन ने देवधर ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरसीएस कार्यालय का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना है। इस साल देश 9वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। इस दिवस का आयोजन पहली बार भारत सरकार द्वारा 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में किया गया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। हाल ही में टुगेदर वी आर्ट कला प्रदर्शनी का शुभारंभ बिहार राज्य में हुआ है। हाल ही में 7 अगस्त को तीसरा राष्ट्रीय जैवलिन दिवस मनाया गया है। भारतीय एथलेटिक्स इतिहास के एक महत्वपूर्ण दिन की याद में भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला दिवस मनाया जाता है। इस दिन 2021 टोक्यो ओलंपिक के दौरान नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। 1946 में स्थापित एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में एथलेटिक्स खेलों की शासी निकाय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत ने श्रीलंका को यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन FEDA ने दुबई में उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। हाल ही में संजय कुमार अग्रवाल को CBIC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में वैष्णवी शर्मा ने मिस राजस्थान 2023 का खिताब जीता है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु राज्य में प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों को मंजूरी दी है। राजस्थान राज्य में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान शुरू किया गया है। राजस्थान राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्टडी इंडिया पोर्टल शुरू किया है। हाल ही में सुप्रसिद्ध लोक गायक गोम्मदी विठल राव गदर का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बिहार राज्य सरकार में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया जाएगा। इराक देश ट्रेकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश बन गया है। देश का पहला ऑन-साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया है। हाल ही में IFFM द्वारा मृणाल ठाकुर को डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाड़ी एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। महाराष्ट्र की 17 वर्षीय अदिति गोपीचंद स्वामी तीरंदाजी में सीनियर वर्ग की व्यक्तिगत स्पर्धा में सबसे कम उम्र की विश्व चैंपियन बन गई हैं। वह महिला कंपाउंड तीरंदाजी में 30वें स्थान पर हैं और उन्होंने 2 महीने पहले जूनियर विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता था। अदिति के पिता एक सरकारी स्कूल में गणित के शिक्षक हैं। कंबोडिया के किंग नोरोडोम सिहामोनी ने पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के बेटे हुन मैनेट को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। किंग द्वारा एक शाही फरमान जारी कर संसद के 7वें जनादेश के लिए डॉक्टर हुन मैनेट को कंबोडिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कंबोडियन चुनाव 2023 के दौरान हुन सेन की पार्टी कंबोडियन पीपुल्स पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी। कंबोडिया एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की निचले सदन लोकसभा की सदस्यता बहाल कर दी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक मानहानि मामले में राहुल की सजा पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सचिवालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है। राहुल गांधी केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य हैं। इसी साल मार्च में उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। प्रार्थना टोम्बारे ने बार्सिलोना स्पेन में महिला टेनिस हॉटकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है।
एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता ने रूस की अनास्तासिया तिखोनोवा के साथ मिलकर फाइनल में फ्रांस की एस्टेले कसिनो और लात्विया की डायना मासिंकेविका को हराया। प्रार्थना के लिए यह साल का दूसरा और कुल मिलाकर 26वां खिताब है। प्रार्थना ने वर्ष 2014 में इंचियोन में सानिया मिर्जा के साथ कांस्य पदक जीता था।